दुनिया की सियासत इस वक्त उबलते पानी की तरह खौल रही है। एक तरफ महाशक्तियों के बीच तनातनी अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे मौके भी बड़े खेल में बदलते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर कदम अब सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि एक संदेश बन गया है। और इसी बीच एशिया के आसमान में फिर से तनाव के बादल मंडराने लगे। हर देश अपनी चाल चल रहा है, हर ताकत अपने पत्ते खोल रही है और इसी शतरंज के खेल में एक नई चाल ने सबका ध्यान खींच लिया है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। आज की दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था या कूटनीति नहीं रह गया, बल्कि सैन्य प्रदर्शन भी उतना ही अहम हो गया है। जब बड़े देश आपस में उलझते हैं तो छोटे देश अक्सर मौके की तलाश में रहते हैं, और जब मौका हाथ लगता है तो फिर लोहे को गरम देखकर हथौड़ा मारने से कोई पीछे नहीं हटता। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है, जहां एक तरफ अमेरिका अपने दूसरे मोर्चे में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक और देश ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, अमेरिका खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता है, लेकिन हालात कई बार उसके हाथ से फिसलते नजर आते हैं। एक तरफ वो तनाव में उलझा है और दूसरी तरफ उसके विरोधी देश उसकी व्यस्तता का फायदा उठाने में लगे। एक कहावत है, जब बिल्ली सोती है तो चूहे खेलते हैं, और इस वक्त कुछ वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है। अमेरिका की रणनीतियों पर सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या वो हर मोर्चे पर एक साथ टिक पाएगा या नहीं। और इसी उथल पुथल के बीच रविवार की सुबह एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि ताकत दिखाना और जताना किसी को भी आता है, और ये जताने का कि कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में हालात को और ज्यादा बिगाड़ने वाला है। रविवार सुबह करीब 6:10 पर उत्तर कोरिया ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ये मिसाइलें देश के पूर्वी तट पर स्थित सिनपो शहर के पास से छोड़ी गई और समुद्र की ओर गई। ये कदम अचानक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस साल ये 7वां मिसाइल परीक्षण है और सिर्फ अप्रैल महीने में ही चौथी बार ऐसा हुआ है। यानी उत्तर कोरिया साल शुरू होते अब तक 7 परीक्षण कर चुका है, और इस अप्रैल के महीने में उत्तर कोरिया तकरीबन 4 बार मिसाइल परीक्षण कर चुका है। अब ये कोई नई बात नहीं है कि उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण कर रहा है, लेकिन इसमें नया ये है कि उत्तर कोरिया एक महीने में 4 बार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो इस वक्त तनाव में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन है जो लगातार परीक्षण कर रहा है और ये दिखाना चाहता है कि उसका देश किसी से कम है। आमतौर पर जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो युद्ध से जुड़ी तमाम मीम्स और खबरें आपके सामने आती हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, उसको लेकर भी कई बार आपने मीम्स देखी होंगी, कई बार आपने रील्स भी देखी होंगी। क्या अब ये सब सच होता नजर आ रहा है? हालांकि मजाक की बातें जो सोशल मीडिया पर चलती हैं वो अक्सर किसी बड़े कहानी को शायद बयां करती नजर आती है। चीजें मीम्स के तौर पर चल रही हैं, मजाक में कई चीजें चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन को लेकर, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि किम जोंग उन एक महीने में 4 बार मिसाइल परीक्षण क्यों कर रहा है? क्या सनकी तानाशाह बड़े खतरे को देख चुका है? क्या वो ये देख चुका है कि वेनेजुएला खामनेई के बाद उसका नंबर है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कहते हैं कि अब किसी को भी परमाणु देश बनने की जरूरत नहीं है। ईरान को लेकर भी यही झगड़ा है, और नॉर्थ कोरिया तो ये साफ कर चुका है कि वो परमाणु देश बनकर रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो फिर
नॉर्थ कोरिया इसका जवाब कैसे देगा। हालांकि ये जो मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं, इससे एक देश में बहुत खौफ है और वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस लॉन्च की पुष्टि की और तुरंत सतर्कता बढ़ा दी। जैसे ही मिसाइलें दागी गई, पूरे इलाके में हलचल मच गई, निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया और हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। यह साफ था कि मामला सामान्य नहीं है और इसके पीछे बड़ा संदेश छिपा हुआ है। जापान ने भी इस घटना की पुष्टि की और बताया कि मिसाइलें कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र में गिरी। हालांकि राहत की बात यह रही कि ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं घुसी, लेकिन खतरे की घंटी जरूर बज चुकी थी, क्योंकि आग भले ही दूर हो, धुआं तो यहां तक पहुंच ही जाता है। तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने तुरंत आपात सुरक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में हालात का जायजा लिया गया है और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका और जापान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और निगरानी बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी पहले ही उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन प्योंगयांग इन प्रतिबंधों को मानने से साफ इनकार करता है। उसका कहना है कि उसकी आत्मरक्षा का अधिकार है और वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया साफ कहता है, जो भी यूएनएससी बयान दे रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यह हमारी आत्मरक्षा के लिए है, चाहे फिर कोई भी आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप भी क्यों ना आ जाए। बात करें अगर डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान युद्ध में उलझे हुए हैं। हॉर्मूज को लेकर यहाँ पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या बखेड़ा खड़ा हुआ है, चलिए बताते हैं। तो हॉर्मूज को लेकर अब तनाव बढ़ता जा रहा है। आईआरजीसी ने फिर से हॉर्मूज पर ताला लगा दिया है। ट्रंप के बेफालतू के बयानों के बाद अब आईआरजीसी भड़क गया है। ट्रंप हर दिन आकर जो दावे कर रहे हैं, 7 बड़े दावे ट्रंप ने कर दिए कि हाँ ये सच है। अगले दिन ईरान ने आके कह दिया ट्रंप तो झूठ बोल रहे हैं। तो अब आईआरजीसी ने फिर से हॉर्मूज पर ताला लगा दिया है, क्योंकि ट्रंप जो दावे कर रहा है वो आईआरजीसी को खटक रहा है। महज 24 घंटे के अंदर ही आईआरजीसी ने हॉर्मूज पर फिर ताला लगा दिया है। अभी कल ही के टाइम हॉर्मूज खुला था, लोगों में खुशी की लहर थी कि चलिए हॉर्मूज खुल गया है। हालांकि ईरान ने ये कहा था कि सीजफायर की शर्तों को देखते हुए हॉर्मूज खोला है। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के कहने से हॉर्मूज नहीं खुला है। चलिए हॉर्मूज खुल गया, डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए, बड़े बड़े आके बयान दे दे, मैंने ये करा, मैंने वो करा। लेकिन फिर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दावे किए, ईरान ने उन्हें झूठा करा दिया, आईआरजीसी ने ताला लगा दिया। तो अब हॉर्मूज पर फिर से आईआरजीसी ने ताला लगा दिया है। कड़ा पहरा हॉर्मूज पर दे दिया गया है और हॉर्मूज को फिर से बंद कर दिया गया है। यानी 24 घंटे से भी कम समय में हॉर्मूज पर फिर से आईआरजीसी ने ताला लटका दिया है। हालांकि इसके अलावा भी काफी चीजें हॉर्मूज पर हो रही हैं। क्या पूरा मामला है, अमेरिका वहां क्या कर रहा है, कहां अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, ईरान क्या कर रहा है, इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से ग्राफिक्स के थ्रू जानते हैं कि आखिर हॉर्मूज में खिचड़ी क्या पक रही है। देखिए, ये है हॉर्मूज स्ट्रेट, उसके ऊपर पर्शियन गल्फ आप देख रहे हैं, नीचे गल्फ ऑफ ओमान देख रहे हैं, और यहां से मिडिल ईस्ट का सारा तेल इकट्ठा होकर, इंक्लूडिंग ईरान, तेहरान का सारा तेल इकट्ठा होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए ओमान सागर से बाहर निकलता है। और 28 फरवरी से पहले यही चल रहा था, जब तक अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर अटैक नहीं किया था। ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो है ईरान का इलाका, ईरान का नक्शा। कल इस इलाके को खोल दिया गया और इस बात का ऐलान खुद अब्बास आराक्ची ने किया। इस इलाके को खोलने के बाद साफ सीधी बात सामने आई। वो बात क्या थी कि अब कोई भी जहाज यहां से फ्रीली गुजर सकता है, कोई भी व्यापारिक जहाज, सैन्य जहाज को अभी भी परमिशन नहीं थी, किसी भी व्यापारिक जहाज को गुजरने दिया जाएगा, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट के सारे जहाज इस तरफ बढ़ने लगे और यहां से निकलने लगे। ये जो पॉइंट आप ब्लिंक यहां पर देख रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान सागर की गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड है। यहां पर अमेरिकी ने ब्लॉक किया हुआ, अमेरिकी शिप्स ने, अमेरिकी सेना ने। आईआरजीसी ने जब इस इलाके को खोल दिया तो ईरान ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका को भी तुरंत नेवल ब्लॉकेड हटाना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने यह ब्लॉकेड नहीं हटाया। जो ब्लिंक वाली स्थिति, पोजीशन आप देख रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आईआरजीसी को लगा कि उसका हॉर्मूज ब्लॉक करने का जो इरादा था वो फेल हो जाएगा
और इसका बेनिफिट मिलेगा अमेरिका को। और सीजफायर और होर्मुज तभी खुला जब अमेरिका ने कहा था कि वो भी अपने नेवल ब्लॉकेड हटा रहा है। तो ईरान ने कहा कि भाई आप अपने वायदे से पीछे हट गए, आपने अभी भी ब्लॉकेड लगा रखा है, तो फिर इस जगह को खोलने का क्या फायदा जब शिप्स गल्फ ऑफ ओमान से निकलकर अरेबियन सी में आ ही नहीं पाएंगे, तो फिर फायदा क्या होगा। अब दिक्कत यह हो गई कि होर्मुज, अब देखिए अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जो आप देख रहे हैं ओमान की खाड़ी से पहले, इसी ब्लॉकेड की वजह से, गुस्से की वजह से ईरान ने दोबारा इस जगह को बंद कर दिया। ये जो इलाका आप देख रहे हैं 24 घंटे के अंदर, क्योंकि अमेरिका ने यह ब्लॉकेड नहीं खोला। ईरान कह रहा है अमेरिका ने वायदा खिलाफी की है। कल जब होर्मुज खुला था तो किस तरह से टैंकर्स की आवाजाही दिखी थी, कतारें दिखी थी, होर्मुज से तस्वीरें भी आई। जो टैंकर्स फंसे हुए थे वो बारी बारी से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन धीरे धीरे फिर से सब सन्नाटा पड़ गया। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड की तस्वीर आपने देख ली। अमेरिकी सेंटकॉम ने भी कहा है कि घेरेबंदी जारी रहेगी। तो देखा आपने किस तरीके से अमेरिका और ईरान फिर से अपनी शर्तों पर अड़ गए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब शायद ईरान तनाव से तो निकलने से रहे। उधर उत्तर कोरिया है जो डोनाल्ड ट्रंप की नाक पे दम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब हर मोर्चे पर घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण कर रहा है तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया डरा हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई अहम बैठकें होने वाली हैं। मई के मध्य में चीन और अमेरिका के बीच मीटिंग प्रस्तावित है जिसमें उत्तर कोरिया का मुद्दा प्रमुख रहेगा। ऐसे में ये मिसाइल लॉन्च एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। सन की तानाशाह कह रहा है कि हम तुमसे कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लगता हो कि उत्तर कोरिया उससे कम नहीं है तो किम जोंग का कहना है हम तुमसे कम नहीं है, हम नहीं झुकेंगे। ईरान झुक गया लेकिन हम नहीं झुकेंगे। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि हम नहीं झुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो करना है कर लो, हम नहीं झुकेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए हैं, कभी सीजफायर की बात कर रहे हैं, कभी धमकी देने की बात कर रहे हैं। और अब मई के मध्य में जो चीन और अमेरिका की मीटिंग होने वाली है इसमें प्रमुख मुद्दा नॉर्थ कोरिया रहेगा। तो नॉर्थ कोरिया एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। एक संदेश की बातचीत से पहले अपनी ताकत दिखा दी जाए, ये नॉर्थ कोरिया करने की कोशिश कर रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पहले ही चेतावनी दे चुकी है। पहले ही उसने चेतावनी दे दी थी कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के मुताबिक प्योंगयांग परमाणु कॉम्प्लेक्स में गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं और नए यूरेनियम एनरिचमेंट केंद्र के संकेत भी मिले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया के पास पहले से ही दर्जनों परमाणु वॉरहेड मौजूद हो सकते हैं। अब उसकी उत्पादन क्षमता और बढ़ती नजर आ रही है। तो सैटेलाइट तस्वीरों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि परमाणु कार्यक्रम में तेजी आई है। पिछले महीने किम जोंग उन ने साफ तौर पर कहा था कि उनका देश एक परमाणु शक्ति है और इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि सेल्फ डिफेंस न्यूक्लियर डिटरेंस को और मजबूत करना जरूरी है। यानी साफ है कि पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर तो हमला कर दिया, नॉर्थ कोरिया को कैसे संभालो? नॉर्थ कोरिया तो साफ कह रहा है कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को लेकर 5 साल 20 साल की बातें तक आपने कर ली, लेकिन नॉर्थ कोरिया को कैसे संभालोगे ये डोनाल्ड ट्रंप से कोई जरा पूछे। तो इस पूरे घटनाक्रम ने एशिया में चिंता को और गहरा कर दिया है। हर देश अब अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि सांप भी जिंदा है और लाठी भी हाथ में नहीं है। ऐसी स्थिति में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। वही अमेरिका की भूमिका भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। एक तरफ वो खुद को वैश्विक ताकत बताता है, दूसरी तरफ हालात बार बार उसके नियंत्रण से बाहर जाते दिख रहे हैं। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत जैसी स्थिति यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बनती नजर आ रही है। ट्रंप चाह रहे हैं कि वो जो कहे एक अगले दिन से वो लागू हो जाए। ट्रंप ये सोच रहा है कि मैं जैसा कहूं ईरान वैसा कर ले। ईरान कह रहा है हम तुम्हारी बात मानेंगे ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आप 20 साल तक कोई भी परमाणु कार्यक्रम पे काम नहीं करेंगे। ईरान ने एकदम कहा नहीं, हम 5 साल तक रुक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे। अब यह मुद्दा और ज्यादा तनाव को बढ़ा रहा है।
क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद कर दे, 20 साल तक कोई काम ना करे। वहीं ईरान कह रहा है कि बात तो मानेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर मानेंगे, 20 साल नहीं 5 साल तक। अब इसी को लेकर पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। ट्रंप कई दावे कर रहे हैं, 7 दावे ट्रंप ने कर दिए, लगातार 7 दावे। जरा सोचिए, ट्रंप लगातार 7 दावे कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 7 दावे कर रहे हैं, दुनिया को लगा सच होंगे, लेकिन अगले ही दिन आईआरजीसी आके कह रहा है कि ट्रंप तो झूठ बोल रहे हैं। आईआरजीसी ने साफ कर दिया कि ट्रंप के सातों दावे झूठे, हमने तो कुछ नहीं कहा। ट्रंप तो यह भी कह रहे थे कि ईरान हमें यूरेनियम देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान आके कह रहा है कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, इस मुद्दे पर तो बात ही नहीं हुई। तो ट्रंप के इन 7 झूठे दावों से हिंसा और भड़क गई है और ज्यादा तनाव हो गया है। हॉर्मुज पर आईआरजीसी ने ताला लगा दिया है, 24 घंटे हुए थे सिर्फ खुले हुए, और उसके बाद फिर हॉर्मुज पर ताला लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप से जरा कोई एक ये सवाल पूछे कि ट्रंप इतने बड़े बड़े बयान क्यों देते हैं और फिर वही बयान झूठे निकलते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से जो चीजें पोस्ट हो रही हैं वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों का कारण बनी हुई है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा समझिए कि ट्रंप ने क्या 7 दावे किए और आईआरजीसी ने कैसे उन पर पलटवार किया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब कभी होर्मुज बंद नहीं करेगा। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को यूएस लेकर रहेगा। ईरान ने समुद्री माइंस को हटाने का फैसला किया है। लेबनान युद्ध विराम से कोई संबंध नहीं है। होर्मुज व्यापार के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। तेहरान ने खुद युद्ध विराम की गुहार लगाई है। जंग में मदद के लिए नेटो का फोन भी आ चुका है, लेकिन ईरान ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता है तो फिर होर्मुज फिर से बंद होगा, और ईरान ने वो कर भी दिया। यूरेनियम ट्रांसफर की कोई बात नहीं हुई है। ईरान ने कहा हमने अभी तक सी माइंस को नहीं हटाया है। लेबनान में सीजफायर नहीं तो वार्ता नहीं, केवल निर्धारित और अनुमति से ही संभव है जहां पर यात्रा। यूएस खुद सीजफायर के लिए आगे आया और नेटो ने जंग में आने से मना कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता पूरा होने तक होर्मुज स्ट्रेट की नौसैनिक नाकेबंदी बरकरार रहेगी। इस पर ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ऐसा है तो होर्मुज फिर से बंद कर रहे हैं, और जब तक अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं खोलेगा तब तक होर्मुज बंद रहेगा। और आखिरकार हुआ भी यही, ईरान ने होर्मुज को फिर से ताला जड़ दिया। उधर ईरान के समझौते के साथ लेबनान से और इजराइल में सीजफायर तो ट्रंप ने करा दिया। 22 अप्रैल तक के लिए ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान किया है। एक दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है, दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो बमबारी फिर से होगी। देखा आपने ट्रंप ने किस तरीके के 7 झूठे दावे कर दिए और कैसे आईआरजीसी ने इस पूरे खेल को पलट दिया। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या आने वाले समय में और बड़े कदम उठाए जाएंगे? हर देश अपनी अपनी तैयारी में जुटा है और माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये घटनाक्रम सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों की झलक है, जहां हर देश अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, हर कोई अपनी ताकत दिखा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये तनाव किस दिशा में जाता है। क्या बातचीत से हल निकलेगा या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? फिलहाल दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ेगा। तो ईरान और अमेरिका की इस जंग में अब कई चीजें होती नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिका के साथ स्थायी युद्ध विराम होने तक हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने का ऐलान कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले सभी ट्रैफिक पर तब तक अपना नियंत्रण बनाए रखेगा जब तक कि अमेरिका और इजराइल के थोपे गए युद्ध को बातचीत के जरिए खत्म नहीं कर लिया जाता। यानी ईरान साफ कह रहा है कि हम युद्ध करने नहीं आए थे, अमेरिका और इजराइल हमारे पास है। ईरान ने साफ कर दिया है
कि हम नहीं गए थे, वो लोग आए थे हमारे पास, और अब हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक ये युद्ध बंद नहीं हो जाता और बातचीत नहीं हो जाती। अब ये बयान तब आया जब ईरान ने हॉर्मुज को खोलने के 24 घंटे के भीतर इसे दोबारा बंद कर दिया है। इस दौरान इस जलडमरू मध्य को पार करने की कोशिश कर रहे कुछ जहाजों पर भी ईरान की नौसेना ने गोलीबारी भी की है। आपको बता दें कि भारत के जहाजों पर भी गोलीबारी की गई है और इस पर भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर गंभीर चिंता जताई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय ने शनिवार को अमेरिका के साथ चल रही बातचीत की स्थिति के बारे में एक बयान जारी किया। ये बातचीत पाकिस्तान की मध्यस्थता से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए हो रही है, जिसे 8 अप्रैल को युद्ध विराम की घोषणा के बाद अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। ये युद्ध विराम बुधवार को खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद में बातचीत का पहला दौर किसी समझौते पर पहुंचने में फिलहाल तो नाकाम रहा। ईरानी अधिकारियों ने इसके लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है और उनसे अत्यधिक मांगे रखने और अपनी स्थिति बदलने का आरोप लगाया है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों का पूरा डेटा हासिल करेगा। इसके बाद युद्धकालीन परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए नियमों के तहत पारागमन परमिट जारी करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि ईरान सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सेवाओं के लिए शुल्क यानी टोल टैक्स लेगा और जहाजों के लिए विशिष्ट मार्ग अनिवार्य करेगा। तो आखिरकार तस्वीर अब यहां पर साफ होती नजर आ रही है। दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां ताकत का प्रदर्शन ही सबसे बड़ा भाषण बन गया है, जहां ताकत का प्रदर्शन ही सबसे बड़ी भाषा बन गया है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर देश अपनी शर्तों पर खेलना चाहता है। ऐसे में जरा सी चिंगारी भी बड़ा धमाका बन सकती है। अब सवाल सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि उस मानसिकता का है जो टकराव को समाधान समझ बैठी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये खेल कहीं थमता है या फिर हालात आग में घी डालने वाले साबित होते हैं, क्योंकि अगर संतुलन नहीं बना तो ये तनाव किसी बड़े तूफान का रूप भी ले सकता है। तो आने वाला समय यह तय करेगा कि खाड़ी में क्या हालात होंगे, क्या ईरान मानेगा, क्या अमेरिका मानेगा। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया अब क्या करेगा। 1 महीने में 4 परीक्षण और साल भर में 7 से ज्यादा परीक्षण। तो अब सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया आखिर करना क्या चाहता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को सन की तानाशाह कहते हैं। हर कोई किम जोंग उन के बारे में जानना चाहता है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि किम जोंग उन को पकड़ना नामुमकिन है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया, अली खामनेई को मरवा दिया। क्या अब अमेरिका किम जोंग उन को भी पकड़ेगा? सवाल ये भी उठता है कि किम जोंग उन बदले में क्या करेगा। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि सन की तानाशाह किम जोंग उन चाहे तो मिसाइलें भी दाग सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका जाकर किम जोंग उन से सीधे तौर पर भिड़ेगा, सीधे तौर पर युद्ध करेगा, या फिर मई के मध्य में जो चीन के साथ अमेरिका की बातचीत नॉर्थ कोरिया को लेकर होने वाली है उससे कोई हल निकलेगा। बहरहाल सवाल कई सारे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में जो चीजें हो रही हैं वो किसी से छिपी नहीं। हर देश युद्ध के मोर्चे पर है, यूक्रेन हो, रूस हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, खाड़ी के देश हो। हर देश अपने अपने स्तर पर युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ युद्ध से बचते नजर आ रहे हैं तो कुछ युद्ध में जाते नजर आ रहे हैं। यूरोप पीछे छुपकर बैठा है। ट्रंप के 10 बार कहने के बाद भी यूरोप तो सामने नहीं आ रहा है, नेटो तो पीछे हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब खाड़ी के हालात क्या होंगे और एशिया में नॉर्थ कोरिया जो करने की कोशिश कर रहा है इससे कितना तनाव फैलेगा, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है आपको क्या होगा, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।